दिन लाया कौन था? पहली बात तो यह है, अच्छे दिन या बुरे बात कारीगर को नहीं पूछ सकते। कारीगर तो भैया काम मिलेगा तो उसके दिन अच्छे हैं, अगर काम नहीं मिलेगा, पेट के अंदर खाना नहीं है तो उसके पहले भी बुरे दिन थे, आज भी बुरे दिन है। और जितना काम मोदी जी कर रहे हैं, हमें खुशियाँ बहुत काम किया है, लेकिन कारीगर तक या छोटे वर्ग तक वो पहुँच नहीं रहा। तो बात तो वही रही, जो पहले भी काम करते थे वो भी नहीं पहुँचता, आज भी नहीं पहुँच रहा। तो रही बात यहाँ पर, हम जो कारीगर है भारत का, वो एक हेरिडेटरी पेशा है। हेरिडेटरी जितने भी यहाँ लोग हैं, वर्ग हैं, वो हेरिडेटरी का मतलब होता है कि पिता पुरखी। दुनिया में 3 कौमें हैं जो हेरिडेटरी हैं: भारत के कारीगर, जापान के खिलौने बनाने वाले, स्विट्जरलैंड के घड़ीसाज। इनको कभी भी सिखाने की जरूरत नहीं है, ये इनके खून में होता है, माँ के पेट से, जन्म से इनके खून में आता है। और ये जो है, आपको याद रखना चाहिए कि जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार का इतना बड़ा बोझ डाल दिया था, दुनिया पर तो डाला ही था, उसके अपने देश पर भी था। आप हैरान हो गए, उसने एक रेडियो बना के, छोटा सा खिलौना और एक लाइटर बनाकर पूरा अपने वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड वार का खर्चा था वो तो निकाला। आज वर्ल्ड की एक ताकत है फिर वापस। क्या हम अपने कारीगरों को वो सम्मान देकर हम ताकत बनने में गुरेज क्यों करते हैं? हम लोगों को वो लोग आके सिखाना चाहते हैं जो लोगों को हम सिखाते हैं। ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती। तो ये कलकत्ते से बनारस ना आए, बनारस से कलकत्ते जाए, ये कितना अच्छा हो। तो यहाँ तक कारीगरों की बात है, भारत का कोई कारीगर ऐसा नहीं है, कोई भी विंग ऐसा नहीं है जो पूर्णतः स्वदेशी ना हो। रही बात, इसके साथ साथ एक बहुत सारा हमारा प्रफुल्लित मजबूत विंग है स्वर्णकारी। मैं उसका नेशनल अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का कश्मीर सिंह राजपूत। आप सोचकर हैरान होंगे कि हमारे पेशे से जुड़ा हुआ भारत सरकार का 70% रेवेन्यू जो मिलता है सरकार को, उसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं सरकार करता। बिना खर्च के इतना बड़ा रेवेन्यू मिलता है, और हमारी आंखें पूछने के लिए तो दूर की बात है, हमारा दुख दर्द सुनने वाला कोई एक मंत्रालय भी नहीं है। कोई एक ऑफिसर सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि हम कारीगरों का यह मंत्रालय है या ऑफिसर है, यहाँ जाओ। बदकिस्मती है कि 70 साल में हम ये नहीं फैसला कर पाए कि जहाँ से इतना बड़ा रेवेन्यू हमें मिल रहा है, इतनी बड़ी हमारा कारोबार मिल रहा है, भारत सरकार अरबों रुपए लगाकर इंस्टीट्यूट बनाती है, एजुकेशन खोलती है, एक पेचकस बनाने वाले को इंजीनियर बना देते हो। हमारे जो हेरिडेटरी लोग हैं, जो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, इतने बड़े लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं, जन्मजात उसके घर में बच्चा पैदा तो वो काम सीख के अपने पेट पूजा करता है, अपने बाल बच्चों को, परिवार को, 10-12 लोगों को पालता है। आप उन इंस्टीट्यूट में जितने इंजीनियर, एजुकेटेड लोग बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे अनएम्प्लॉयड पैदा करते हो, आप तो सड़कों पे घूमने के लिए उनको पैदा करते हो। कितना अच्छा हो कि ये जो हमारे हेरिडेटरी लोग काम करते हैं, पिता पुरखी काम कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी का करते हैं, लोहे का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, सुनारी का काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, उनके पैतृक व्यवसाय को प्रफुल्लित किया जाए, उनके बच्चों को बिना शर्त ऋण दिया जाए, उनको काम करने की सहूलतें दी जाए, उनके ओल्ड एज टाइम पर उनकी सेहत का, उनकी पेंशन का ख्याल किया जाए। जो भारत की इतनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन लोगों के लिए क्यों न किया जाए, जो 1 रुपया जिंदगी में सरकार को कोई टैक्स नहीं देते, कोई सरकार के साथ सहयोग नहीं करते, अरबों रुपए की उनको सहयोग दे दिया जाता है, वो दे के भाग जाते हैं, तो खा जाते हैं, बैंकों के कर्ज डुबो देते हैं। आज तक किसी पैतृक व्यवसाय वाले ने, किसी कारीगर ने सरकार का या बैंक का कोई पैसा नहीं आज तक डुबाया। किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में, किसी कोर्ट में, किसी और किसी न्याय जुडिशरी में कहीं ऐसा किसी ने धोखा किया हो तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारे पर विश्वास किया जाए, अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, देश के साथ चलेंगे। आज की इस सभा में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे साथ आज